यूजीसी एक्ट 2026 को लेकर जो विरोध पहले सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित था, अब वो धीरे धीरे सड़कों पर भी नजर आने लगा है। उत्तर भारत के कई इलाकों में प्रदर्शन हो रहे हैं, मार्च निकाले जा रहे हैं, कहीं नारेबाजी है तो कहीं आक्रोश में झंडे जलाने की घटनाएं सामने आ रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब समाज इस तरह दो खेमों में बंटता दिखाई दे रहा है, तब देश की राजनीति पूरी तरह खामोश क्यों है? सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार हो या फिर राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी जैसे विपक्षी दलों के बड़े नेता, कोई भी इस मुद्दे पर खुलकर सामने नहीं आ रहा। ना सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट बयान है, ना विपक्ष की ओर से कोई ठोस स्टैंड। नतीजा ये है कि भ्रम बढ़ रहा है और आशंकाएं गहरी होती जा रही हैं। दरअसल इस पूरी चुप्पी की वजह राजनीति है, वोट की राजनीति। ये नियम अचानक नहीं बना है। रोहित वेमुला और पायल तड़वी जैसे मामलों के बाद ये महसूस किया गया कि शिक्षा संस्थानों में जातिगत आधार पर भेदभाव को रोकने के लिए सख्त नियमों की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के आधार पर जोशी कमेटी बनाई गई, जिसने अपनी रिपोर्ट दी। इसके बाद संसद की एक स्थायी सर्वदलीय समिति, जिसका नाम शिक्षा, महिला, युवा और खेल से जुड़ा हुआ है, ने इस रिपोर्ट पर विचार किया। इस समिति में कुल 29 सदस्य थे और ये पूरी तरह सर्वदलीय थी। समिति के अध्यक्ष कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह थे, लेकिन इसमें भाजपा, कांग्रेस, सपा, टीएमसी, डीएमके, सीपीआई सहित लगभग सभी प्रमुख दलों के सांसद शामिल थे। यानी ये कहना गलत होगा कि ये नियम किसी एक पार्टी ने बनाया है। इसमें हर दल के प्रतिनिधि थे, सांसद, शिक्षाविद, पूर्व प्रशासक, महिला विशेषज्ञ और कानूनी पृष्ठभूमि से जुड़े लोग भी। समिति ने जोशी कमेटी की रिपोर्ट में कुछ संशोधन किए और फिर सर्वसम्मति से इसे आगे बढ़ाया। इसके बाद ये मसौदा यूजीसी के पास गया, फिर शिक्षा मंत्रालय और अंततः ये नियम सामने आया। यही वजह है कि आज कोई भी पार्टी इस पर खुलकर बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि सब इसमें शामिल रहे हैं। अब विवाद की जड़ समझिए। सबसे ज्यादा आपत्ति इस बात को लेकर है कि ओबीसी वर्ग को भी पीड़ित श्रेणी में जोड़ दिया गया है और जनरल कैटेगरी के छात्रों को लेकर यह धारणा बन रही है कि उन्हें दोषी मान लिया गया है। इस धारणा में कितनी सच्चाई है, ये तभी साफ होगा जब पूरे नियम को पढ़ा जाएगा, ना कि अधूरी क्लिप्स और सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर। लेकिन समस्या ये है कि जो सवाल जनरल कैटेगरी के मन में है, उन्हें शांत कौन करेगा? और जो आशंकाएं ओबीसी, एससी, एसटी समुदाय के मन में है कि कहीं आगे चलकर सरकार बदलने पर नियम कमजोर ना हो जाए, उनका जवाब कौन देगा? ये जिम्मेदारी सरकार और नीति निर्माताओं की है, लेकिन वही लोग चुप बैठे हैं। इस चुप्पी को कुछ नेताओं और प्रवक्ताओं के गैर जिम्मेदार बयानों ने और गंभीर बना दिया है। जब ये कहा जाता है कि किसी वर्ग को उसके पूर्वजों के कथित अपराधों के आधार पर आज जवाबदेह ठहराया जाए, तो स्वाभाविक है कि समाज में डर और आक्रोश बढ़ेगा। इसी तरह जब किसी मंत्री से सीधे सवाल पूछे जाते हैं और जवाब में नारे लगाए जाते हैं, तो अविश्वास और गहराता है। सबसे खतरनाक स्थिति यह है कि इस नियम के कई बिंदु ऐसे हैं जो स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है। ऐसे ग्रे एरिया भविष्य में सही भी इस्तेमाल हो सकते हैं और गलत भी, लेकिन इन पर स्पष्टीकरण देना सरकार की जिम्मेदारी है, ना कि जनता को आपस में लड़ने के लिए छोड़ देना। हमारा काम किसी एक खेमे में खड़ा होना नहीं है। पत्रकारिता का मतलब ये नहीं होता कि सरकार के पक्ष में बैठ जाएं या विपक्ष के पाले में चले जाएं। हमारा काम है जो लिखा है उसे पढ़ना, जो तथ्य हैं उन्हें सामने रखना और जहां खामी दिखे वहां सवाल पूछना। हम जाति, धर्म या नाम देखकर सवाल नहीं उठाते। अन्याय कहीं भी हो, वो सवाल के दायरे में आता है। और यही बात हम अपने दर्शकों से भी कहना चाहते हैं। कृपया अधूरी बातें सुनकर, काट छाट किए गए वीडियो देखकर किसी निष्कर्ष पर ना पहुंचे। पूरा नियम पढ़िए, पूरी चर्चा सुनिए, क्योंकि जब जनता आपस में लड़ती है, तब वो ये नहीं पूछती कि शिक्षा व्यवस्था क्यों चरमराई हुई है, रोजगार क्यों नहीं मिल रहा, स्वास्थ्य सिस्टम क्यों कमजोर है और देश की यूनिवर्सिटियां वैश्विक रैंकिंग में क्यों पीछे हैं। नेताओं को आपस में लड़ाना आता है, जनता को समझदारी दिखानी होगी। इस नियम को लेकर सवाल पूछिए, लेकिन नफरत के साथ नहीं, तर्क और समझ के साथ। अगले वीडियो में हम यूजीसी एक्ट 2026 के प्रावधानों को बिंदुवार, तथ्यात्मक और विस्तार से समझाएंगे। क्या सही है, क्या जरूरी है और कहां सुधार की जरूरत है। तब तक के लिए बस यही कहना है, राजनीति को समझिए, लेकिन आपसी रिश्ते मत बिगाड़िए।